हम लोग को अक्सर बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं कि चार्ट में ये ऐसा करता है, ये फल ऐसा होता है, यदि ये ग्रह यहाँ बैठा है, इस नक्षत्र में बैठा है तो ये फल देता है। लेकिन चार्ट को पूरी तरह से कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसके एक एक एलिमेंट को जोड़ा जाए और उसको पढ़ा जाए, ये बहुत बार हमारे लिए परेशानी का विषय हो सकता है। तो चलिए इस इशू को आज एड्रेस करते हैं और एक और चीज़ देखते हैं कि हम अपने जीवन में, क्योंकि चार्ट जो है वो बहुत फ्लोइंग है, बहुत तरह से हमें रिजल्ट्स दे सकता है, तो हमें उसको भिन्न भिन्न तरीकों से पढ़ना आना चाहिए। और वी शुड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट कि यदि एक इशू लाइफ का नहीं हो रहा है, एक डायरेक्शन में लाइफ नहीं जा रही है, तो क्या कोई और दरवाज़ा या किसी और के लिए हमारे लाइफ से जो जुड़ा हुआ है उसके लिए कुछ खुल रहा है। इससे हमें चार्ट को पूरी तरह से एक होलिस्टिक व्यू से हमें चार्ट पढ़ना आएगा और हमें मालूम पड़ेगा कि जीवन में हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा नहीं होता है। चार्ट हमें हर अवसर पे कुछ ना कुछ नया देने की क्षमता रखता है या देता ही है। चलिए, तो हम श्लेष नक्षत्र पे बात कर रहे थे। यहाँ हमने देखा कि भाई इस चार्ट में सूर्य और राहु, ये दो जो नक्षत्र हैं, ये जो दो ग्रह हैं, वह श्लेष नक्षत्र में विद्यमान हैं। वो क्या बताते हैं हमारे लिए? वो हमारे लिए बहुत क्लियरली ये बात बताते हैं कि भाई अश्लेष नक्षत्र में है तो पैसा आ सकता है, लेकिन अश्लेष नक्षत्र चीटिंग भी दिखा सकता है। तो चीटिंग यहाँ पर और प्रोमिनेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राहु भी विद्यमान है। और कहाँ विद्यमान है? 9th हाउस में। अब क्या होता है कि मैंने उनसे पूछा, उन लेडी से, कि भाई अश्लेष नक्षत्र की जब दशा चल रही थी, या सूर्य की इनफैक्ट जब दशा चल रही थी, तो मैंने पूछा कि क्या इनके काम में कोई अंतर आया, क्या इनको पैसा मिला? तो उन्होंने बोला नहीं मैम, काम में तो कोई अंतर नहीं आया, काम तो इनफैक्ट बंद हो गया। तो क्या ये काम बंद काम दिखता है? हाँ, बंद काम भी दिखता है। कैसे दिखता है? हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम पराशरी के नियम भूल नहीं सकते। हम चाहे जितना भी नक्षत्र लगा लें, जितना भी पंचांग आदि के लगा लें, लेकिन पराशरी के नियम तो हमारे काम आएंगे ही, क्योंकि ये सारा जो है सब पराशरी से ही आता है। BPHS, फल दीपिका, सब जगह ये बोला गया कि यदि किसी भी भाव का स्वामी अपने से 6, 8, 12 में यदि बैठ जाए तो अपने भाव के फल देने में सक्षम नहीं है। अब यहाँ आप देखिए, सूर्य जो है वो दशम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठ गए, अपने से द्वादश में बैठ गए, 12वें में बैठ गए। अब क्या अभिप्राय हुआ? ये भी बोला गया है कि यदि जो 12वां भाव, किसी भी भाव से 12वां भाव जो होता है, वो उस भाव को नेगेट करता है, उस भाव को पनपने, मतलब उस भाव की जो भी क्रियाएं हैं उसको बढ़ने नहीं देता है। छठा भाव जो है वो डिवोर्स और मैरिटल डिस्कॉर्ड का है, और सप्तम भाव जो होता है वो मैरिज का क्योंकि होता है। इसलिए तो मैरिज में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, मैरिज या तो डिवोर्स आता है या झगड़ा, ये सारी जो चीज़ें हैं तो छठे भाव से हम देखते हैं। उसी प्रकार काम हम दशम भाव से देखते हैं, और काम का समाप्त होना या काम में बाधाएं, रुकावटें आना, वो कहाँ से देख रहे हैं? हम द्वादश भाव से देख रहे हैं। तो यदि दशम भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया तो काम में रुकावटें आएंगी ही आएंगी, क्योंकि वो दशम भाव का स्वामी जो है वो अपने काम के लिए आपको वो रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। एक दूसरा, राहु के साथ बैठा है, तो राहु चीटिंग बता रहा है और अश्लेष नक्षत्र भी चीटिंग बता रहा है। तो यहाँ तो डबल वैमी हो गया, यहाँ तो चीटिंग होना ही है। तो क्या हुआ था उनके साथ? उन्होंने बताया कि भाई जो लेडी थी वो एक बुटीक चला रही थी, और बुटीक चलाते समय क्या हुआ कि उनके जो कारीगर थे उन्होंने जानबूझ के या किसी भी तरह से बहुत गड़बड़ी की, काम ठीक से नहीं किया, जिसके कारण उनको हैवी लॉसेस हुए और उन्हें काम करना बंद करना पड़ा। लेकिन मैंने बोला कि जब ये पैसा दिखा रहा है कि इस समय पैसा आना चाहिए और पहाड़ से अच्छा पैसा आना चाहिए, तो ये पैसा आएगा, लेकिन अब ये किसको आ रहा है? तो मैंने बोला ठीक है, हम चार्ट थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं। मैंने बोला कि देखिए इनका 7th हाउस जो है वो क्या है? हस्बैंड का भाव जो है, ठीक है, वहाँ से 9th हाउस जो है वो 3rd हाउस हो जाता है। तो हस्बैंड ने कुछ नया किया था, उन्होंने एक MNC ज्वाइन करी थी। हस्बैंड घर से दूर रह रहे थे, घर से भी दूर रह रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका जो वापस 4th लॉर्ड है वो 3rd हाउस में हो गया।
तो वो घर से दूर हो रहा है, और वहाँ राहु भी बैठा है, तो फॉरेन ट्रैवल्स हस्बैंड के लिए दिखा सकता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स दिखा सकता है। और उनके हस्बैंड काम के कारण देश विदेश बहुत उन दिनों घूम रहे थे, जिसके कारण उन्होंने बहुत अच्छा धन भी कमाया और बहुत नाम भी प्राप्त किया, कुछ नया काम शुरू किया। इस चीज़ से हमें क्या मालूम पड़ता है कि हमें यदि किसी भी एक भाव से यदि हम एक ही दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें आंसर्स नेगेटिव भी मिल सकते हैं, और थोड़े से हमें डिप्रेसिंग आंसर्स भी शायद समय के कारण मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से वो भाव आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। तो आप यदि वो देखेंगे कि किसको अच्छा पीरियड आ सकता है, किस भाव से वो अच्छा पीरियड आ सकता है, आपको उन्नति दे सकता है, या उस व्यक्ति विशेष को कुछ अच्छी चीज़ें दे सकता है, तो हम ये समझ जाएंगे कि लाइफ में धूप और छांव दोनों एक साथ होती हैं, और एक बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने की हमें क्षमता मिलेगी। ये तो एक मन को बहलाने के लिए हम कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक दार्शनिक व्यू हुआ। लेकिन एक बात हमें और भी समझ में आती है कि जो लोग चार्ट रीडिंग करना चाहते हैं उनको ये समझ में आएगा कि हम एक ही चार्ट से बहुत लोगों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक, और दूसरा, चार्ट घुमा घुमा कर हम बहुत सारी चीज़ें एक ही काल के लिए भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अपने प्रेडिक्शन को मजबूत बनाने के लिए चार्ट को भिन्न रूप से देखने की क्षमता, ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।